Hello everyone, moving to another class of lipid. In this class, we will discuss about waxes and some of the examples of conjugated lipid. I hope you all are ready. Waxes means वो लिपिड जिनमें अल्कोहल ग्लिसरॉल के अलावा होगा. एक्चुअली वैक्सेस आर सिंपल लिपिड और सिंपल लिपिड को हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. अगर वो अल्कोहल ग्लिसरॉल है तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल फैट और ग्लिसराइड. लेकिन अगर अल्कोहल ग्लिसरॉल के अलावा दूसरे प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे वैक्सेस. सो वैक्सेस आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, बट दैट अल्कोहल इज नॉट ग्लिसरॉल. और दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, एस्टर बॉन्ड. प्लांट वैक्स. प्लांट वैक्स क्या है, सम ऑफ द प्लांट जैसे जीरोफाइट प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया में मिलते हैं, वो अपने स्टेम और लीफ के बाहर एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं. और इस वैक्सी कोटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इट विल रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. लेनोलिन और वूल वैक्स, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जो शिप हैं, भेड़ हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं दे आर क्वाइट लॉन्ग और उनके साथ जुड़ी हुई होती है सिबेसियस ग्लैंड. हमारी स्किन में भी सुडोरीफेरस एंड सिबेसियस ग्लैंड है. सुडोरीफेरस ग्लैंड आर एक्चुअली स्वेट ग्लैंड. जो ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करती है उनको हम कहेंगे सिबेसियस ग्लैंड और सिक्रीशन को कहेंगे सीबम. अब शिप के अंदर क्या होता है कि जो सीबम रिलीज होता है वहाँ से, तो वो उनके हेयर्स में एंट्रैप हो जाता है और उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेनोलिन और वूल वैक्स. और एक्चुअली एट रेगुलर इंटरवल उनके हेयर्स को कट करते हैं, उनके बाद उनकी वॉशिंग करते हैं, फिर उनसे लेनोलिन एक्सट्रैक्ट करते हैं. और दिस लेनोलिन इज यूज्ड एज ए ऑयली क्रीमी बेस फॉर डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. Beeswax. Beeswax, as the name indicates, this wax is produced by worker honey bee for building the beehive. और जो है एब्डोमिनल ग्लैंड का सिक्रीशन है. पेट्रोलियम और पैराफिन वैक्स जो हमें पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग के दौरान मिलता है. वैसलीन्स वगैरह में ये पैराफिन वैक्स यूज़ होता है. सीबम, सीबम इज सिक्रेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड और ये जो है स्किन में प्रेजेंट होती हैं. कुटेनियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है. ईयर वैक्स, ईयर वैक्स इज सिक्रेटेड बाय सेरुमिन, सेरुमिनस ग्लैंड इन द ईयर. ईयर में अगर आपने कभी ईयर की क्लीनिंग करी हो तो आपने देखा होगा कि जो अपनी ऑडिटरी कैनाल है उसमें एक ब्राउनिश कलर का सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेरुमन. और ईयर वैक्स, इसका काम है डस्ट पार्टिकल्स को एंट्रैप करना, माइक्रोब्स को एंट्रैप करना. मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड. ना कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आर बेसिकली हैविंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के साथ कुछ दूसरे कंपाउंड भी हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड. दूसरे कंपाउंड जैसे जैसे हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था, अमाइनो एसिड के अलावा अगर दूसरे पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड है या कोई पिगमेंट है या कोई मेटल आयन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स कहा था. इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड. कॉन्जुगेटेड लिपिड मीन्स दीज लिपिड्स आर हैविंग फैटी एसिड and glycerol, and along with fatty acid and glycerol some different parts are there. और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ग्लिसरॉल ही प्रेजेंट हो, कुछ दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है. सो दे आर हैविंग फैटी एसिड विद अल्कोहल और साथ में सम अदर कंपाउंड्स आर देयर. उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे. अगर फोस्फेट है तो उसको हम कहेंगे फोस्फोलिपिड, और अगर लिपिड है, लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन. और स्फिंजोलिपिड दो कैटेगरी के हैं, इनमें एक बेस प्रेजेंट होता है स्फिंजोसिन. यहाँ पर ये स्फिंजोसिन, आगे हम पढ़ेंगे, ये हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर स्फिंजोसिन. Okay, let me complete first. So conjugated lipid means
along with fatty acid and alcohol some other compounds are joined with it. जैसे स्फिंजोलिपिड में हमारी जो टाइप रहेगी एक और, दैट इज ग्लाइकोलिपिड। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है ग्लाइकोलिपिड, अगर लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ है लाइपोप्रोटीन, और अगर लिपिड में फोस्फेट प्रेजेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, फोस्फोलिपिड। सो दीज आर कॉन्जुगेटेड लिपिड। वेरी इंपॉर्टेंट फोस्फोलिपिड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट है ये, और आपको इसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी, क्योंकि चैप्टर में कहीं कहीं अलग अलग जगह हम इन्हें पढ़ेंगे। फोस्फोलिपिड्स क्या हैं? दीज आर द कॉन्जुगेटेड लिपिड हैविंग ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जहाँ पर जो 2 OH हैं दे आर एस्टेरिफाइड विद फैटी एसिड। दिस इज फैटी एसिड, आई थिंक यू नो, RCOO, दिस इज साइड चेन। यहाँ पर कौन सी बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड है, दिस इज एस्टर बॉन्ड। सो ग्लिसरॉल के 2 अल्कोहल फैटी एसिड से जुड़े हुए हैं, और जो थर्ड वन है यहाँ पर, दिस इज अटैच्ड विद फोस्फेट। ये देखो यहाँ पर फोस्फोलिपिड नाम किस वजह से? बिकॉज दे आर हैविंग फोस्फेट। यहाँ पर ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फेट, और इधर ये जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। कोई भी हो सकता है यहाँ पर। अगर कोलिन है तो इसको हम कहेंगे लेसिथिन, और अगर ये इथेनॉल अमाइन है तो उसको हम कहेंगे फोस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर देयर। सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? लेसिथिन। ये डायग्राम बुक में गिवन है और आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फोस्फोलिपिड, phospholipid are having 1 molecule of glycerol, 2 molecule of fatty acid attached to 2 different OH of glycerol by ester bond। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, 2 मॉलिक्यूल हैं फैटी एसिड के जो अलग अलग OH के साथ एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जो तीसरा OH है उसके साथ जुड़ा हुआ है फोस्फेट। अगेन यहाँ पर भी बॉन्ड होगी एस्टर बॉन्ड, और साथ में है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कोलिन। ये जो CH2, CH2N, CH3 थ्राइस, दिस इज कोलिन। एंड एग्जाम्पल ऑफ नेम ऑफ दिस लिपिड इज लेसिथिन। दिस lipid is present in cell membrane. So phospholipid are present in cell membrane. Clear? तो phospholipid क्या है? आपको याद होना चाहिए, फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 1 फोस्फेट एंड 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। These phospholipids are present in cell membrane and membrane of the organelle. ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में है, सेल मेम्ब्रेन में है। जैसा आपने पढ़ा कि जो लिपिड हैं वो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसी सेम स्ट्रक्चर को हमने इधर कार्टून की फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो R है, दिस R इज साइड चेन, CH2 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 ऐसे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो CH डबल बॉन्ड CH होगा। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑफ फैटी एसिड। इस डायग्राम में एक सैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाया है और एक अनसैचुरेटेड। कल हमने पढ़ा था जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा दे आर हैविंग बेंड और किंक एट ईच डबल बॉन्ड। सो ये फैटी एसिड पोर्शन है, और हमें मालूम है कि जो फैटी एसिड्स हैं दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर नॉन पोलर, सो दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वो वाटर से क्या होंगी? रिपेल होंगी, दे विल मूव अवे फ्रॉम वाटर। तो इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे हाइड्रोफोबिक। So in a phospholipid, fatty acid chain are hydrophobic। ये जो पोर्शन है इसमें ग्लिसरॉल है, ये देखिए CH2 CH CH2 ये वाला पोर्शन, साथ में ये जो दिखाया फोस्फेट, ये देखो फोस्फेट, एंड दिस इज R, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कोलिन, राइट। अब ये जो ग्रुप है फोस्फेट की वजह से ये जो ग्रुप है, और यहाँ पर ये जो है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, दिस पोर्शन इज पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड वाटर। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। सो फोस्फोलिपिड इज हैविंग 2 पोर्शन, हाइड्रोफोबिक टेल, टेल एक्चुअली क्या है?
फैटी एसिड साइड चेन है और हाइड्रोफिलिक हेड में क्या प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट। ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, उसको हम कहेंगे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। Phospholipids are amphipathic molecule because they are having hydrophilic head and hydrophobic tail. So I think that is clear. Phospholipid. Now in front of you, what is visible? Cell membrane structure is visible. This is phospholipid bilayer. दिस इज लिपिड बाइलेयर और मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं वो कौन से हैं, फोस्फोलिपिड और फोस्फोग्लिसराइड। दिस इज ल्यूमन ऑफ सेल, मीन्स दिस साइड इज फेसिंग टुवर्ड साइटोप्लाज्म और ये साइड किसकी तरफ है, टिश्यू फ्लूइड की तरफ है। सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, वाटर है। अब अगर मान लीजिए सेल में एक ही लिपिड बाइलेयर होती, सपोज ये दो नहीं होकर एक ही होती ये वाली, तो ऊपर तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता बिकॉज हेड हाइड्रोफिलिक है और ये भी एक्वस एनवायरनमेंट है, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी होती। लेकिन जो टेल है वो इधर की तरफ जो वाटर होता उससे क्या होता, रिपेल। सो हुआ क्या है कि लिपिड बाइलेयर इस तरीके से अरेंज हो गई हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है दे आर फेसिंग टुवर्ड वाटर, एक्वस एनवायरनमेंट। हाइड्रोफिलिक पोर्शन एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है और यहाँ टिश्यू फ्लूइड के। सेल के अंदर भी वाटर है, सेल के बाहर भी वाटर है। तो लिपिड इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि जो उनके पोलर हेड हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ प्रोजेक्टेड हैं और जो नॉन पोलर टेल हैं दे आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड इनर साइड, वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ध्यान रहे ये वाटर फ्री इंटीरियर है। सो this is lipid bilayer and this is the reason why they are arranged in two layer, bilayer की फॉर्म में अरेंज्ड है। अब यहाँ पर दिखाया है हमने, यहाँ मोस्टली इन्होंने क्या शो किया है कि हर लिपिड में एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। ज़रूरी नहीं है दोनों की दोनों जो लिपिड हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो हम इससे पढ़ेंगे यहाँ पर कि अगर मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन में क्लोज पैकेजिंग होगी, बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हैविंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो अगर सारे स्ट्रेट होंगे तो दे आर हैविंग रिजिड पैकेजिंग और इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो दे आर हैविंग बेंट एट ईच डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, ज़्यादा, और ये वाली मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड होगी। सेल मेम्ब्रेन इज हैविंग फ्लूइड नेचर, इट इज़ नॉट रिजिड। किसकी वजह से, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। और अनसैचुरेटेड में भी कौन से, सिस या ट्रांस। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो जो सिस है उनमें बेंट मिलेगी, ट्रांस में क्या होता है कि बेंट होने की बजाय वो फिर सीधा हो जाते हैं यहाँ पर। सो ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। अब जो एनिमल लो टेम्परेचर पर रहते हैं या काफ़ी लंबे टाइम तक किसी वजह से उनको लो टेम्परेचर पर रहना पड़ता है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड, कौन से फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होगी, ज़्यादा। बिकॉज लो टेम्परेचर पर जो लिपिड हैं वो कंप्रेस्ड होंगे, और अगर कंप्रेस्ड होते हैं तो अगर स्ट्रेट चेन है तो वो कंप्रेस्ड होके मेम्ब्रेन को ऑलमोस्ट फ्रीज कर देंगी और जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कम हो जाएगी। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का एक्सपेरिमेंट करें तो लो टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम होती है और ज़्यादा टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है नॉर्मली। लेकिन मान लीजिए कोई बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पर ही रहता है तो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में अनसैचुरेटेड सेल मेम्ब्रेन में उस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिलेंगे। बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से अगर हम लो टेम्परेचर एक्सपोज करते हैं और लो टेम्परेचर पर ये लिपिड क्या होंगे, कंप्रेस्ड होने के बावजूद टाइट पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ देखो, और यहाँ क्या रहेगा, ब्रेक, गैप, और ये मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड होंगे। और फ्लूइड होने का सिग्निफिकेंस क्या है कि मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और दूसरा
इनके बर्स्टिंग के, कोलैप्स होने के चांस क्या रहेंगे, कम। अगर मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम है तो वो रिजिड होगी और उसके ब्रेक होने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा। सो लो टेम्परेचर पर एडेप्टेशंस क्या हैं कि सिस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगा। अब एक पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल डबल रोल प्ले कर रहा है। लो टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होती है तो कोलेस्ट्रॉल उसे कम नहीं होने देगा। लो टेम्परेचर पर, पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, कैसे याद हो पाएगा ये, लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर लिपिड एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। एक तो ये पॉइंट है। अब अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन रखता है। लो टेम्परेचर पर जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी तो कोलेस्ट्रॉल उसको इनहिबिट करेगा और फ्लूइडिटी को कम नहीं होने देगा। और हाई टेम्परेचर पर जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल उसको ज़्यादा नहीं होने देगा, उसको कम करके कहाँ ले आएगा, नॉर्मल। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कोलेस्ट्रॉल का। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट और कोलेस्ट्रॉल का काम है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखना, मेम्ब्रेन को स्टेबल रखना और फ्लूइडिटी को मेंटेन करना। तो लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बढ़ाएगा और हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी कम करेगा। और यही वजह है कि जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है दैट इज हैविंग नो नीड ऑफ सेल वॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से मेम्ब्रेन मोर और लेस क्या रहती है, स्टेबल। सो दिस इज फोस्फोलिपिड एंड इट्स प्रेजेंस इन द सेल मेम्ब्रेन। Next type of conjugated lipid is lipoprotein. As the name indicate, these lipids are associated with protein. So lipoproteins are having fatty acid, alcohol joined with some protein portion. Now जो lipoprotein है they play very important role in our body. Whatever lipid is absorbed in the intestine, जैसे जो भी हमने lipid rich food लिया, within the small intestine lipids are digested and now the food is digested. तो जो भी digested fat हैं they are absorbed by the lining of alimentary canal और intestinal cell में आने के बाद these lipids combine with protein to form lipoproteinous structure, and what these lipoproteinous structure are known as chylomicron. इसे हम डाइजेशन में भी पढ़ेंगे. So what is chylomicron? Lipoprotein formed in intestinal epithelial cell. Why these chylomicrons are formed? Because chylomicrons help in transportation of lipid. Actually क्या होता है कि lipid are insoluble in water, so they cannot be transported by itself. So they combine with protein which make them polar, movable in water. So lipid associated with protein in the intestinal mucosal cell को हम क्या कहेंगे? काइलोमाइक्रोन. और काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में लिपिड इंटेस्टाइनल एपिथीलियम से कहाँ आएगा? लिवर में, बिकॉज लिवर इज मेन ऑर्गन ऑफ बॉडी जहाँ पर फूड का एसिमिलेशन होगा. सो आई होप थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. व्हाट इज लाइपोप्रोटीन? लाइपोप्रोटीन मीन्स लिपिड अटैच्ड विद प्रोटीन. Why lipid are attached with protein? Because these lipids are water insoluble, and to make them movable in water, protein is attached to them. So lipoprotein का function है lipid की movement को ensure करना. कहाँ से कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में, लिवर से एडिपोज टिश्यू में जहाँ पर एक्स्ट्रा लिपिड स्टोर होगा. इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ उनको लिपिड की ज़रूरत है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लिपिड है वो वापस कहाँ आ जाता है? लिवर में. और हमारा लिवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड को बाइल की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है. तो ये जनरल पाथ है हाउ द लिपिड मूव इन द बॉडी. सो लाइपोप्रोटीन मीन्स lipid joined with protein. Protein make them hydrophilic, make them polar. Now अब
एक स्ट्रक्चर देखें कि व्हाट एक्चुअली लाइपोप्रोटीन इज। सो सभी तरह के लाइपोप्रोटीन में, ये हमने 5 टाइप लिखी हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सभी तरह के लाइपोप्रोटीन में एक सिंगल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड होगा। ये देखो फोस्फोलिपिड अभी हम पढ़ चुके हैं। फोस्फोलिपिड में ये हेड है, ये टेल है। सो वाटर के अंदर क्या होगा, दे विल फॉर्म ए माइसेली। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जब फोस्फोलिपिड को वाटर में डालेंगे तो दे विल फॉर्म ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे माइसेली। ये देखिए, जो पोलर हेड है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड वाटर और नॉन पोलर हेड अंदर की तरफ है। सो दिस इज काइलोमाइक्रोन वेयर देयर इज ए सिंगल लेयर ऑफ, सभी लाइपोप्रोटीन में, चाहे वो काइलोमाइक्रोन हो या दूसरे लाइपोप्रोटीन हो, सभी लाइपोप्रोटीन में सिंगल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड इज देयर एंड विद इन द लेयर ये जो एनवायरनमेंट है दिस इज नॉन एक्वस एनवायरनमेंट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फैट इज प्रेजेंट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ ट्राइग्लिसराइड आर देयर एंड एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इज देयर। एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इज मोर हाइड्रोफोबिक। यहाँ देखिए सरफेस पे कैसा कोलेस्ट्रॉल है, अनएस्टेरिफाइड, लेकिन इधर जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो कैसा होगा, एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। सो दिस इज, अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है एपोलाइपोप्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज फॉर्म्ड। बहुत सारे होंगे मेम्ब्रेन में यहाँ पर एपोलाइपोप्रोटीन। अब जो ये प्रोटीन है इसका कंपोजिशन भी लाइपोप्रोटीन टू लाइपोप्रोटीन वेरी करेगा। कुछ ऐसे लाइपोप्रोटीन हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट कम होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें लिपिड पार्ट कम होता है। सो लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो वेरी करेगा और उन्हीं के बेस पे हम उनको क्लासीफाई करेंगे। सो सभी लाइपोप्रोटीन में क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड विच मेक देम पोलर। उसके अलावा, क्योंकि फोस्फोलिपिड का हेड भी कैसा है, पोलर, इसके अलावा इनमें बहुत सारे एपोलाइपोप्रोटीन होंगे और जो ल्यूमन होगा इसका अंदर जो इंटीरियर है दैट इज हैविंग हाइड्रोफोबिक ट्राइग्लिसराइड एंड एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है लाइपोप्रोटीन का। अब लाइपोप्रोटीन को हम कई केसेस पर कई क्राइटेरिया के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन साइज, कुछ छोटे साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं। जैसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बड़े साइज के होंगे। अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ से साइज बड़ा है, ये जैसे जैसे साइज कम होती है ऐसे साइज कम हो रहा है। ये वेरी लो डेंसिटी। काइलोमाइक्रोन क्या है, वेरी स्मॉल जो है लाइपोप्रोटीन है। सो साइज सबसे बड़ा होगा HDL का। HDL का साइज सबसे बड़ा और ऐसे साइज क्या होता जाएगा, छोटा। डेंसिटी सबसे ज़्यादा है HDL की। अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन। यानी कि डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। साइज भी कम हो रहा है और डेंसिटी भी क्या हो रही है, साइज तो बढ़ रहा है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आर स्मॉलेस्ट इन साइज और ये जो हैं ये लार्जर साइज के होंगे एज कंपेयर टू दिस। साइज इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और प्रोटीन और लिपिड कंटेंट की बात करें तो HDL के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, लिपिड कंटेंट कम होगा। एक्चुअली प्रोटीन की डेंसिटी लिपिड से ज़्यादा होती है, प्रोटीन की डेंसिटी लिपिड से ज़्यादा है। तो जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो HDL आर हैविंग मोर प्रोटीन कंटेंट। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टॉपिक टिपिकल है। साइज अगर हम देखें तो साइज तो हो रहा है इंक्रीज, साइज इज इंक्रीजिंग। आगे कोरिलेट करके बताएंगे कैसे आप इनको लर्न कर सकते हैं फिलहाल एक बार। और अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी हो रही है यहाँ पर डिक्रीज, दिस इज डेंसिटी।
डेंसिटी, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, साइज इज इंक्रीजिंग। और प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो प्रोटीन कंटेंट कम हो रहा है, प्रोटीन कम हो रहा है और लिपिड क्या हो रहा है ज़्यादा। यस, ये आई थिंक बेटर वे टू लर्न। और अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, दैट इज ये देखो यहाँ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL very low density lipoprotein and chylomicron. So these are different type of lipoproteins. साइज के बेस पे देखें तो इसका साइज है छोटा और जैसे जैसे इधर जाएंगे साइज क्या होता जाएगा बड़ा। साइज छोटा होगा तो आप ये देखो इस हिसाब से अगर कोई साइज छोटा होगा तो उसमें लिपिड कंटेंट क्या होगा कम, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या होगी हाई। सो HDL, H से याद रखना हेल्दी, ये लाइपोप्रोटीन हेल्दी हैं। अब हेल्दी कब होंगे, जब उनमें लिपिड कंटेंट जो कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड कम होंगे। सो HDL में देखिए लिपिड कंटेंट कम है, HDL में क्या है लिपिड कंटेंट कम है, प्रोटीन कंटेंट जो है डिक्रीज हो रहा है और लिपिड कंटेंट क्या होगा इंक्रीज। HDL हेल्दी लिपिड है ये, H फॉर हेल्दी, हालांकि H फॉर हैवी है, हैवी डेंसिटी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। H फॉर हेल्दी, हेल्दी मीन्स लिपिड कंटेंट कम होगा, क्योंकि अगर लिपिड कम है तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, हार्ट डिजीज कम होंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में लिपिड कंटेंट कम है क्योंकि इस एरो के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है, तो यहाँ सबसे कम लिपिड है। अगर हम HDL की बात करें, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, साइज सबसे छोटा, प्रोटीन सबसे ज़्यादा, लिपिड सबसे कम। ये देखो प्रोटीन ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा, लिपिड कंटेंट कम, प्रोटीन ज़्यादा लिपिड कम, तो प्रोटीन की डेंसिटी ज़्यादा तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी। VLDL को देखें, VLDL का साइज बड़ा होगा, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट कम है और डेंसिटी कम है। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। डेंसिटी के बेस पे हम इन्हें कह रहे हैं HDL, LDL, IDL, VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन। रिपीटेशन के लिए जस्ट हैव लुक एट दिस। अगर ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा होगा तो बिगर पार्टिकल कोर होगा। ये देखो साइज क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड कंटेंट कब ज़्यादा होगा, जब ये एक वाला जो एरिया है वो बड़ा होगा। तो अगर ट्राइग्लिसराइड कंटेंट ज़्यादा है तो पार्टिकल का साइज क्या होगा बड़ा, और पार्टिकल का साइज बड़ा होने से लिपिड प्रोटीन रेशियो क्या होगी ज़्यादा, यानी कि लिपिड ज़्यादा होगा और प्रोटीन कम, और इस तरह के मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी कम। So lipoproteins are of 5 types: high density, low density, intermediate density, very low density, chylomicron। एक का लर्न करना है, बाकी को कोरिलेट करके लर्न करेंगे। जैसे अगर आप इसका याद कर सकते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मतलब डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा, लिपिड कम, क्योंकि प्रोटीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, साइज छोटा, डेंसिटी ज़्यादा, and they are good for health. High density lipoprotein are good for health. Low density lipoprotein and very low density lipoprotein are not good for health. Now यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, almost we have discussed काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक्चुअली कहाँ सिंथेसाइज होंगे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल में, जहाँ पर लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़कर बनेगा काइलोमाइक्रोन। और इन काइलोमाइक्रोन का काम है ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से कहाँ लेकर जाना, लिवर में। सो दे विल ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। अब लिवर में आने के बाद लिवर क्या करेगा, नए ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज करेगा जिसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होंगे।
ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल नए सिंथेसाइज करेगा और लीवर इनको कहाँ भेजेगा, एडिपोज टिश्यू में। ध्यान रहे इनकी डेंसिटी कम हो गई है, यानी कि लीवर ने रिसीव तो क्या किया, काइलोमाइक्रोन, लेकिन लीवर एडिपोज टिश्यू एंड बाकी ऑर्गन्स को क्या भेजेगा, VLDL। जैसे ही VLDL ब्लड में रिलीज हुए, ये VLDL क्या रिलीज करेंगे, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, और जैसे ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को लूज करेंगे ये क्या बन जाएंगे, LDL। यानी कि लीवर में जब VLDL मूव कर रहे हैं, देखो इसमें भी थोड़ा सा अगर डिटेल देखें तो क्या है, मान लीजिए ये VLDL है जिसमें ये बाहर प्रोटीन कोर है और ये अंदर क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये हमने बताया था लाइपोप्रोटीन, ये लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पर। एक एंजाइम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, वो आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट स्टोरी क्रिएट करेंगे, थोड़ा बहुत याद रखेंगे। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा कि उस लाइपोप्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ट्राइग्लिसराइड बाहर आ जाएंगे। देखो ब्लड में एक एंजाइम प्रेजेंट है जो लाइपोप्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड है या कोलेस्ट्रोल है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद इसमें लिपिड कंटेंट क्या हो गया, कम, तो अब ये डेंसिटी के बेस पे क्या कहलाएगा, LDL। और ये जो LDL है, अब ये VLDL था पहले और अब ये क्या बन गया, LDL। अब ये LDL कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज में। टिश्यूज में जाने पर क्या होगा कि लिपिड, जैसे ही LDL की एंट्री हुई, जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है वो किस में टूट जाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किस में टूटेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, जिसको सेल यूज कर लेगी, और कोलेस्ट्रॉल जो है वापस ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। अगर उस ऑर्गन को जरूरत नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल वापस कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में आने पर क्या होगा, ये जो भी यहाँ पर लिपिड बाहर आए थे यहाँ पर, या कोलेस्ट्रॉल है, अगेन जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज नॉट वाटर सोल्यूबल, तो अब क्या होगा कि कुछ प्रोटीन मिलकर इस कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देंगे, लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ले आएंगे। तो इन्हें हम कहेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी सेल्स से कहाँ लेकर आना, लिवर में। कोलेस्ट्रॉल को बॉडी सेल्स से कहाँ लेकर आना, लिवर में। देखो काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन से कहाँ लेकर गया है, लिवर में। लिवर ने क्या रिलीज किए, VLDL। रास्ते में कुछ VLDL फैट को रिलीज करके किस में चेंज हो गए, LDL में, और वो LDL ने कोलेस्ट्रॉल और फैट किसको सप्लाई कर दिया, बॉडी सेल्स को। अब यहाँ पर देखो LDL आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जिसकी बॉडी में जितने ज़्यादा LDL होंगे, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या रहेगा, हाई। और कोलेस्ट्रॉल हाई होने से कई तरह की हार्ट डिजीजेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल, अगर LDL का लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा, और जिसकी वजह से डिफरेंट हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं। अब क्या है, HDL। अब जैसे ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, मान लीजिए टिश्यू कहाँ थे हम, यहाँ पर लीवर से क्या रिलीज हुए, VLDL। VLDL ने रास्ते में कुछ लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को रिलीज कर दिया और वो क्या बन गए, LDL। अब जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर रिलीज हुए हैं और ऑर्गन में जाने के बाद जो LDL है वो फैट और कोलेस्ट्रॉल सेल्स को दे देगा, कोलेस्ट्रॉल सेल से वापस आ गया। यानी कि रास्ते में VLDL से जब LDL बने तो कुछ फैट रिलीज हुए, दूसरा कोलेस्ट्रॉल सेल में रिलीज होने के बाद वापस ब्लड में आ जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल और फैट मिलकर नए क्या बनेंगे, HDL। HDL आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। और HDL का काम होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल और फैट को ब्लड के थ्रू कहाँ ले आएंगे, लिवर में। और अब लीवर इनको बाइल की फॉर्म में जो एक्सक्रीट आउट कर देगा। जो बाइल है दैट इज ए जूस प्रोड्यूस्ड बाय लिवर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर और ड्यूोडेनम के अंदर रिलीज होगा। तो इससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है बॉडी में क्या रहेगा, कम रहेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम
कब रहेगा? जब HDL का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। और ध्यान रहे कौन से लाइपोप्रोटीन कितने अमाउंट में हैं, LDL ज़्यादा है या HDL ज़्यादा है, वो जीन्स पे डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑल जेनेटिक। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत फैटी फूड लेने के बावजूद कोई हार्ट डिजीजेज नहीं है, कुछ क्या है कि थोड़ा सा भी अगर खा लेते हैं तो दे आर हैविंग सम टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। सो यू हैव टू टेक केयर एंड गो फॉर रूटीन चेकअप कि व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप यू हैव। हालांकि जेनेटिक मेकअप तो अभी नहीं पता लगा पाएंगे, नो डाउट टेक्निक्स आर देयर, बट इतना अवेलेबल नहीं है। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड टेस्ट में, कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल से कम है या ज़्यादा। सो what this chart show? This chart simply show कि HDL से जैसे जैसे हम काइलोमाइक्रोन की तरफ आएंगे, फैट का अमाउंट, ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा। और HDL में किसका ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का। यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और LDL में अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। देखो LDL, काइलोमाइक्रोन, VLDL दोनों में ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन LDL में क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और दूसरा HDL में भी क्या ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल। अब अगर LDL ज़्यादा है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहेगा, लेकिन अगर HDL ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर के थ्रू पास आउट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in transport of lipid from one part of body to another part and also help in elimination of extra lipid from the body. This picture show movement of lipoprotein in electrophoresis. थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बट बेसिकली आप जस्ट प्रिंसिपल लर्न करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है DNA, RNA, प्रोटीन्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, pH। जैसे प्रोटीन के केस में हम pH यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जेल है, एग्रोज जेल, इसके ऊपर हमने यहाँ पर लाइपोप्रोटीन रखे एंड करंट वॉज अप्लाइड। तो जो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड एनोड। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं दे आर चार्ज्ड पार्टिकल, और प्रोटीन की वजह से ये मूव करेंगे, बिकॉज जो लिपिड हैं दे आर नॉट पोलर, दे आर नॉट हैविंग चार्ज। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सबसे कम प्रोटीन किस में है, काइलोमाइक्रोन में। ये हमने पीछे पढ़ा ही था। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, लिपिड कम है, तो दे विल सेपरेट आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी। और किस बेस पे हम पहचानेंगे कौन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन के बेस पे। यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर है, तो इनको हम कहेंगे HDL। So different type of lipoprotein also show bending pattern in electrophoresis। ये हमें अलग अलग बैंड्स मिल गए हैं, ये सेपरेट आउट हो गए हैं। यहाँ पर हमने मिक्स डाला था लाइपोप्रोटीन, तो वो यहाँ से धीरे धीरे अगार जेल के थ्रू मूव हुए और अलग अलग जगह पर सेपरेट आउट हो गए। यहाँ से निकाल कर इन मॉलिक्यूल्स को हम चेक भी कर सकते हैं, तो ये हमें कौन मिलेंगे, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये जो मोबिलिटी है, इनका जो मूवमेंट है वो किसके बेस पे है, प्रोटीन कंटेंट के बेस पे। जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है वो ज़्यादा मूव करेगा, बिकॉज प्रोटीन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मूविंग ऑन टू अनदर क्लास ऑफ conjugated lipid. Now here we will discuss sphingolipid. Sphingolipid are of two types. One is sphingomyelin and one is glycolipid. Glycolipid. These are the conjugated lipid having carbohydrate portion. Glyco word is used for carbohydrate. जैसे पीछे हमने प्रोटीन में पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीन, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। लिपिड जो है, लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और लिपिड और प्रोटीन के साथ कौन जुड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जो तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। इन द सेम वे
ग्लाइकोलिपिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं दे आर मोर अबंडेंट इन ब्रेन टिश्यू, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोसाइड्स क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड विच आर मोर अबंडेंट इन ब्रेन। अगर हम ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी में होगा। लिपिड आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से जो लिपिड हैं वो ईआर के से कहाँ ट्रांसफर होंगे? गोल्जी बॉडी के पास, और अब गोल्जी बॉडी में क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस। सो ग्लाइकोलिपिड्स आर, ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है बट इतना याद रखेंगे, ग्लाइकोलिपिड आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट एज ए यूनिट। बेसिकली लिपिड है ये जिनमें कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, सेल मेम्ब्रेन में है, गोल्जी में सिंथेसाइज होंगे और ब्रेन के अंदर ज़्यादा हैं, इसलिए कहेंगे सेरिब्रोसाइड। स्फिंजोमाइलिन, एक ही वर्ड याद रखना है बस आपको, ज़्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें कौन कौन प्रेजेंट है, फोस्फेट या कॉलिन। आप सिर्फ क्या याद रखेंगे? स्फिंजोमाइलिन माइलिन शीथ में प्रेजेंट है। यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए कि जो माइलिन है दैट इज ए फैटी सब्सटेंस, लिपिड सब्सटेंस है, और यहाँ पर जो है माइलिन में जो है ये स्फिंजोमाइलिन का काम क्या होगा? इट विल एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर, इट विल एक्ट एज insulating layer and prevent loss of heat. So myelin sheath is made up of sphingomyelin. Now myelin sheath कहाँ present होती है? Axon of neuron। दो तरह के हैं, अगर माइलिन है या नहीं है। माइलिन है तो मेडुलेटेड और नहीं है तो नॉन मेडुलेटेड। सो मेडुलेटेड नर्व फाइबर में क्या प्रेजेंट होता है? माइलिन। ना क्राइटेरिया क्या है स्फिंजोलिपिड का? जैसे हमने कॉन्जुगेटेड स्लाइड के इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में फैटी एसिड एंड अल्कोहल के अलावा कुछ दूसरे पार्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है स्फिंजोलिपिड सिंपल लिपिड का डेरिवेटिव है, कंपाउंड लिपिड है ये। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिपिड है या कॉन्जुगेटेड लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इनमें ग्लिसरॉल की बजाय क्या प्रेजेंट होगा? स्फिंजोसिन। दे कंटेन ग्लिसरॉल एंड नॉट ग्लिसरॉल, दे कंटेन sphingosine instead of glycerol. What is present? Sphingosine. Beside this they are also having phosphate and choline just like phospholipid. This is cerebroside. Already I have told you this is the cell membrane, और इस cell membrane में लिपिड के साथ अगर शुगर अटैच्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड।